बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान के हवाले से एक बहुत ही आसान और बेसिक सी रेसिपी। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। तो रमज़ान में क्योंकि हमारे पास कम टाइम होता है और अगर हम फ्राइज़ बनाने लगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप फ्रोज़न फ्राइज़ बना कर रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप जस्ट इसको निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। चलिए देख लेते हैं कि हमें ये रेसिपी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले भी रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप वो रेसिपीज़ भी ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलू, 3 किलो आलू लिए हैं जिनको मैंने फ्राइज़ की शक्ल में कट कर लिया है। ये फ्राइज़ आपने बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं काटनी है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटनी है। तो मैं 3 किलो आलूओं के साथ ये रेसिपी बना रही हूँ। आप चाहें तो ये क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और चाहें तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने फ्राइज़ कट की हैं ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है। बारीक फ्राइज़ अगर हम काटेंगे तो जब हम इसको हल्का सा बॉयल करेंगे तो वो आलू उसमें बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और वो फ्राइज़ अच्छी नहीं बनेगी। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा मोटी अगर आप काटेंगे तो वो फिर अच्छी तरह से गलेंगे नहीं और फ्राइज़ जो हैं वो बहुत मज़े की नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने दरमियाना सा कट किया है आलूओं को। यहाँ पर मैंने एक पैन में पानी उबलने के लिए रखा था। इस पानी में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। तो जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू होगा तो हमने आलू इसमें डालकर सिर्फ एक बॉयल उनको दिलाना है ताकि जितना भी स्टार्च है आलूओं का वो निकल जाए। तो इस तरह से आलू बहुत लाइट वेट भी बनेंगे, आपकी फ्राइज़ भी बहुत लाइट वेट बनेंगी और स्टार्च भी उनका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो मैंने आलू 2 बैचेस में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट बैच मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसको सिर्फ एक बॉयल आने तक इनमें पानी में रखूँगी। जैसे ही एक बॉयल आएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू जो है उनमें एक बॉयल आ गया है और थोड़े से ये नरम हुए हैं। अब मैं इनको स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और इनका जो भी गर्म पानी है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेंगे और फ़ौरन ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक सके। तो यहाँ पर फ़ौरन ही इसको मैंने ठंडे पानी से गुजारा है। अब मैंने एक कपड़ा लिया है, कॉटन का मैंने कपड़ा लिया है जिसके ऊपर मैं ये आलू जो है इनको फैला दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएं और इसमें जो भी नमी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। हम कॉटन का कपड़ा लेंगे, यहाँ पर न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर की इंक जो है वो फिर हम चीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है और वो अच्छी नहीं है सेहत के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी नमी नहीं है। अब हम तैयार कर लेंगे इसकी कोटिंग। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर प्लेन मैदा, 4 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ चावल का आटा। चावल के आटे से इसकी कोटिंग काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो चिकन पाउडर स्किप कर सकते हैं और अगर आप चिकन पाउडर स्किप कर रहे हैं तो आप हल्का सा नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने नमक शामिल नहीं किया क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। अब जो चिप्स हमने बॉईल की थी उसको मैं छोटे छोटे बैचेस में ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं ये कोटिंग स्प्रिंकल कर इस तरह से अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। तो मैंने एक बड़े बर्तन में ये चिप्स डाली है और इसको मैंने बस इस तरह से कोट किया है। बहुत ज़्यादा हम इसमें हाथ नहीं चलाएंगे क्योंकि ये आलू नरम हुए हुए हैं तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। इसको मैंने ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र किया है
और ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र करके इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इसी तरह से ये सारे ज़िप लॉक बैग्स मैंने बना लिए हैं। इनको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और जब भी ज़रूरत होगी तो मैं निकाल कर इनको फ्राई कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।